गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पाठ नंबर 16। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था, तो आज एक बार और दोबारा से पढ़ते हैं। पाठ नंबर है 16, जिसका नाम है बाल मजदूरी। ठीक है बच्चों, ये जो पाठ है ये बाल मजदूरी पर आधारित है। इसमें दर्शाया गया है कि गरीब होने के कारण कई बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, लेकिन लोग उनके पेरेंट्स उनको दूसरे घरों में काम करने के लिए लगा देते हैं और अपने घर का खर्च उससे चलाते हैं, जिससे वो बच्चे बाल मजदूरी और गरीबी के कारण बाल श्रम की भेंट पे चढ़ जाते हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। तो इसी बच्चों ये बाल श्रम के ऊपर ही आधारित है। इस पाठ को पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसमें कुछ पात्र दिए गए हैं, इनको देखते हैं। एक है रुक्सी, जो 11 साल की बच्ची है, और समीर 8 साल का बच्चा है। यतिन प्रेरणा का भाई है। रुखसाना है, जो रुक्सी की माँ है। समीक्षा मालकिन है। साहिल सलीना का भाई है, जिसकी उम्र 7 साल की है। सलीना 10 साल की बच्ची है और प्रेरणा मालकिन की बेटी है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। समीक्षा बोल रही है यहाँ पे, रुक्सी आज तुम कैसे आ गई काम करने, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो रुक्सी कहती है, माँ कहती है कि तुम्हें काम सीखना है, इसलिए आज से काम पर जाओ। तो समीक्षा कहती है इस पे, तुम्हारी बहन सलीना कैसी है? क्या वह भी बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी है? तो रुक्सी कहती है, हाँ आंटी जी, माँ कहती हैं तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं, मैं अकेले सारा खर्च कैसे चलाऊं? तो उस पे प्रेरणा कहती है, तो क्या तुम्हारी माँ यह नहीं जानती कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना कानूनन अपराध है? तो रुक्सी कहती, दीदी मुझे इन सब बातों का नहीं पता। तो इस पे फिर आगे यतिन कहता है, यतिन चलो तुम अपनी माँ को बुलाकर लाओ, हम उससे बात करेंगे। रुक्सी चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी माँ के साथ वापस लौटती है। तो प्रेरणा कहती है, रुखसाना आंटी, क्या आपको मालूम है 14 साल के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए? तो आगे यतिन कहता है, यतिन अगर हमने आपकी शिकायत कर दी तो आपको पुलिस पकड़कर ले जाएगी। फिर रुखसाना कहती है, मैं क्या जानूं ये पढ़े लिखों की बातें, मेरा आदमी काम नहीं करता, इसीलिए लड़कियों को घरों में काम दिलवा दिया और बेटे साहिल को एक फैक्ट्री में। तो समीक्षा कहती है, रुखसाना यह तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता है सरकार छोटे बच्चों के लिए कितना कुछ काम करती है। यतिन कल ही धोबी के बेटे समीर को स्कूल में दाखिला दिलवाकर आया है। आगे कहता है, अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को पढ़ना लिखना जरूरी है। तो यतिन कहता है, और आंटी पता है आजकल सभी स्कूलों में सरकार की तरफ से बच्चों को ड्रेस, किताबें तथा खाना भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। निःशुल्क होता है बच्चों, बिना फीस लिए। प्रेरणा कहती है, आंटी सोचिए, अगर आप अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो इनकी रोटी, कपड़े और किताबों की समस्या खत्म हो जाएगी। ऊपर से लड़कियों के विवाह के लिए भी सरकार एक योजना चलाती है। रुखसाना कहती है, योजना? कैसी योजना? तो प्रेरणा कहती है, लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं, जो 12वीं पास करने के पश्चात उन्हें दे दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं भरनी होती। तो यतिन कहता है फिर, यतिन आंटी अब कुछ मत सोचिए, कल मम्मी के साथ जाकर तीनों का दाखिला करवा दीजिए बस। फिर समीक्षा कहती है, देख रुखसाना, दिन भर बच्चे स्कूल में रहेंगे, तुम तंग भी नहीं करेंगे और इस तरह तुम्हें अधिक काम भी कर सकोगी। इस तरह से तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अब क्या तुम रात का खाना भी इन बच्चों को ना खिला पाओगी? आगे रुखसाना कहती है, पर इनका बाप
आप उसे नहीं जानती, वह गुस्सा होगा। समीक्षा कहती है उसे हम समझा देंगे, अब तुम चिंता मत करो, कहीं किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई तो हम हैं ना। रुखसाना कहती बीवी जी कहती तो आप ठीक हैं, खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। अब भैया और दीदी की बात मेरी समझ में आ गई है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं कल छुट्टी करूंगी और आपके साथ जाकर इनका दाखिला करवा दूंगी, ताकि ये भी पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। यतीन और प्रेरणा कहते हैं आंटी यह हुई ना बात। तो बच्चों इसमें पाठ में यही बताया है कि जो रुखसाना है वो रुखसाना अपने बच्चों को काम पे लगा देती हैं, और वो छोटे बच्चे हैं 14 साल के भी कम उम्र के हैं, तो उनको वो काम पे लगा देती है। घर की मजबूरी से बच्चों को पढ़ने लिखने से हटा देती है, जिसकी वो जो मालकिन है समीक्षा, उनके बच्चे और जो समीक्षा है वो उनको समझाते हैं कि 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, बल्कि सरकार तो बच्चों के लिए इतने उपयोगी योजनाएं लेके आती है, बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा देते हैं, यूनिफॉर्म वर्दियाँ देते हैं, किताबें देते हैं, खाना भी बच्चों के लिए स्कूल में बनता है, लेकिन फिर भी आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। सरकार तो बच्चों के लिए बहुत कार्य करती है। तो इससे संतुष्ट होकर फिर रुखसाना मान जाती है कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगी और इनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान, अच्छी ज़िंदगी बेहतर बनाएगी, क्योंकि पढ़ लिख कर ही बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिलती है। पढ़ने लिखने ही बच्चा अच्छा इंसान बनता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको पढ़ना लिखना हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। निःशुल्क होता है मुफ्त में, फ्री में। मजबूरी होता है विवशता। तंग होता है परेशान। पश्चात होता है बाद। समस्या होती है परेशानी। दाखिला प्रवेश। मजदूरी घर से बाहर का काम करना। बेहतर होता है और भी अच्छा। फिर आगे यहाँ पे अभ्यास दिया है श्रवण कौशल में सूत्र लिख दिए यहाँ पे 14 उम्र, फैक्ट्री, निःशुल्क, पश्चात। ठीक है, फिर आगे वाचन कौशल के यहाँ प्रश्न उत्तर हैं, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। वाचन कौशल में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। रुक्सी कौन थी और वह किसके यहाँ काम करती थी। रुक्सी कौन थी बच्चों? रुक्सी जो रुखसाना थी उसकी बेटी थी, और ये समीक्षा के वहाँ काम करती थी। समीक्षा ने सेलिना के बारे में क्या पूछा? समीक्षा ने सेलिना के बारे में क्या पूछा था कि सेलिना भी कपड़े धोने और बर्तन धोने के काम पर जाती है। आगे है प्रश्न नंबर ग। कितने साल के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए? 14 साल के कम के उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? 14 साल से कम की उम्र के बच्चों से मजदूरी हमें नहीं करानी चाहिए। फिर आगे है घ प्रश्न। यतीन ने किसके बेटे का स्कूल में दाखिला कराया था? यतीन ने किसके बेटे का दाखिला कराया था? धोबी के बेटे समीर का। ठीक है, धोबी के बेटे समीर का दाखिला यतीन ने सरकारी स्कूल में करवाया था। फिर आगे बच्चों लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। लेखन कौशल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यतीन ने रुखसाना को किस बात पर पुलिस की धमकी दी? यतीन ने रुखसाना को किस बात पर पुलिस की धमकी दी थी? कि वो छोटे बच्चों से 14 साल के कम की उम्र के बच्चों को घर में काम करवा रही है, जो कानूनन अपराध है, इसीलिए वो पुलिस की धमकी दे रहे थे। आगे ख है सरकारी स्कूलों में बच्चों को किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? सरकारी स्कूलों में बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि उनको बुक्स दी जाती हैं, किताबें निःशुल्क देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, और बच्चों के बल्कि अकाउंट खातों में पैसे भी उनको दिए जाते हैं। लड़कियों के लिए शादी का खर्चा भी दिया जाता है। तो सरकार बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती है।
रुखसाना आगे है ग प्रश्न। रुखसाना ने कौन सा काम ठीक नहीं किया था? रुखसाना ने बच्चों को काम पे लगा के मजदूरी करवा के काम ये काम ठीक नहीं किया था। ग है रुखसाना ने अपने बच्चों को काम पर क्यों लगवा दिया था? रुखसाना ने अपने बच्चों को काम पर क्यों लगवा दिया था? क्योंकि उसके घर की मजदूरी थी, उसका जो पति था वो काम नहीं करता था, उसको सारा घर खर्च खुद चलाना पड़ता था। इससे अपने घर की आमदनी उनकी ज़्यादा नहीं थी, तो घर के खर्चे चलाने के लिए उसने अपने बच्चों को काम पे लगा दिया था। ठीक है बच्चों, अब ये है प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर पर हमने सही का चिन्ह लगाना है। सेलिना किसकी बहन का नाम था? सेलिना किसकी बहन थी? रुक्सी की बहन थी। स्कूल में दाखिला लेने वाली लड़की के नाम सरकार कितने पैसे जमा कराती है? 10,000। आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रस्तुत कथन पढ़कर बताइए कि किसने किससे कहा है। ये हमने नीचे कथन पढ़ना है और ये बताना है ये शब्द किसने किसको कहा है। क है मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? तो ये किसने कहा था? रुखसाना ने किससे कहा था? ठीक है, मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं। फिर आगे है 14 साल के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। ये किसने कहा था? प्रेरणा ने रुखसाना को। अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चे को पढ़ना लिखना जरूरी है। ये किसने कहा? समीक्षा ने रुखसाना को। पर इनका बाप आप उसे नहीं जानती, वह गुस्सा होगा। ये कहा रुखसाना ने समीक्षा को। ठीक है बच्चों, ये थे वाचन कौशल और लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। ये आपने बहुत अच्छे से लिखने हैं, इनको याद भी करना है और ये आगे भाषा कौशल में ये प्रश्न उत्तर आपने ही देखना है। इनको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ये पाठ आप दोबारा से पढ़ना, जिससे आपको पढ़ने लिखने के बारे में पता चलेगा कि पढ़ना लिखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आप एक बार ये दोबारा लेसन पढ़ लेना। इसके बाद आपने अपनी हिंदी की कॉपी में ये जो वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हमने पहले कर लिए थे, तो आज ये लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर आपने लिखने हैं। सबसे पहले वही आपने तारीख डालनी है, दिन लिखना है और पाठ का नाम लिखना है, पाठ नंबर लिखना है और ये लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।